दोस्तों ट्रेडिंग के जितने भी राज हैं आज किस वीडियो में खुलने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। ऑपरेटर माइंडसेट, ऑपरेटर साइकोलॉजी और ऑपरेटर ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें आप लोग चार्ट रीडिंग करना सीखेंगे, ट्रेंड रिवर्सल सीखेंगे, उसको लाइव ट्रेड करेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सीखेंगे, उसको भी लाइव ट्रेड करेंगे, कैंडल का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझेंगे, उसको भी लाइव ट्रेड करेंगे, कैंडल की साइकोलॉजी समझ के ऑपरेटर किस डायरेक्शन में बैठा है, वो बाइंग कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, ये चार्ट्स को देखकर और पर्टिकुलर कैंडल को भी देख करके आप लोग सीखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी कैंडल होती है जो ऑपरेटर्स की होती है, कौन सी होती है जो रिटेलर्स की होती है, और किस कैंडल हमें देखकर ट्रेड करना होता है। हम मार्केट में आते हैं, हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये सारी चीजें, जितने भी सवाल हैं सबके जवाब इस वीडियो में मिलेंगे लाइव ट्रेड के साथ विद प्रूफ। तो वीडियो को आपको देखना है सीरियसली, सीखने को इतना मिलेगा जो 50,000 के कोर्स में भी नहीं मिलेगा। बस वीडियो देखिए, निराश नहीं करूंगा और बहुत मजा आने वाला है। ऐसी चीजें सीखने को मिलेगा कि ऑपरेटर के सारे सीक्रेट आप मुझे सिखाने लगेंगे, इतने आसान शब्दों में बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और आपका बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सल सेटअप बन चुका है। और इस सेटअप के अकॉर्डिंग ये जो सेटअप बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, और जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा आप एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आपका मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा तो यहाँ से एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस साइकोलॉजी, किस बिहाफ पर ट्रेड है, और कैसे आप केवल और केवल कैंडल्स की साइकोलॉजी को रीड करके, कैंडल से आप ऑपरेटर के ट्रैप को, ऑपरेटर्स को रीड करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, हम केवल इतना ही देखेंगे, हमें केवल इतना चार्ट ही देखना है। ये दुनिया भर का चार्ट देखकर क्या करेंगे, आप ये 3 चार्ट देखिए, एक, ठीक है, और थोड़ा सा समझिए। लाल वाला मैं हूं, लाल वाली कैंडल का आदमी मैं हूं, और ग्रीन वाली कैंडल के व्यक्ति आप हैं। ठीक है, मैंने एक, ये 2 कैंडल और ये 3 कैंडल में कितना मोमेंटम दिया, इतना। ठीक है, ब्लैक लाइन को मार्क करना, 3 कैंडल में मैंने इतना मोमेंटम दिया। समझिए, मैं जो समझाना चाहता हूं, मैं बेसिक्स की तरीके समझा रहा हूं ताकि आपकी साइकोलॉजी को ये वीडियो हिट करे। ठीक है, इतना मोमेंटम। फिर उसके बाद आप ग्रीन कैंडल वाले हैं तो आपने क्या किया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल और 5 कैंडल। आप 5 कैंडल लिए। ठीक है, समझना मेरी बात, आपने 5 कैंडल बनाए, बट आप मेरे एक रेड कैंडल के हाई को भी मार्क नहीं कर पाए। अब फिर से इस चीज को मैं समझाता हूं। यदि मैं अकेला हूं और आप अपने 5 दोस्तों के साथ मुझे बीट करने आए और मुझे हिला ना पाए, या फिर आप अकेले हैं और मैं आप अपने 5 दोस्तों के साथ आऊं और आपको हिला ना पाऊं, इसका मतलब आप में स्ट्रेंथ है। क्या है, आप में ताकत है। तो ये जो 3 बड़ी रेड कैंडल दिख रही हैं, ये किसका प्रतीक है, ये स्ट्रेंथ का प्रतीक है। किसका, स्ट्रेंथ का, ताकत का। मार्केट में अभी के लिए ताकत किधर है, बताइए। मार्केट में अभी के लिए ताकत है सेल साइड। किधर, सेल साइड। वीकनेस किधर है, वीकनेस सिंपल सी बात है, इस ग्रीन साइड में वीकनेस है, अर्थात बाइंग में वीकनेस है, बाइंग साइड। क्यों, क्योंकि मार्केट के एक कैंडल के अंदर मार्केट इतनी जोर से होल्ड कर रहा है, इतने देर से होल्ड कर रहा है, बट मोमेंटम कहीं नहीं दे रहा। इट मींस कि ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, ये वीक बाइंग है। क्या है मेरे आदरणीय दोस्तों, ये वीक बाइंग है। और जब ऐसे में आपका मार्केट कहीं वीक बाइंग बनाता है और जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है, ये जो वीक बाइंग या वीक सेलिंग जिस साइड, जिस कैंडल के हाई की साइड या फिर लो के साइड बनता है, उस साइड ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो बड़ा मूव देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आपके सामने ये है, ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाया, मार्केट ने इस कैंडल के लो की तरफ वीक साइड दिखाया, अपना वीकनेस दिखाया, और वीकनेस के बाद मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन के बाद फिर से स्ट्रेंथ कंटिन्यू करने लगा। तो जब मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है, नीचे जाना होता है या ऊपर जाना होता है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के उद्देश्य से, तो मार्केट क्या करता है आदरणीय दोस्तों, मार्केट करता है बीच में लेता है पॉज। और ये जो पॉज है, ये बीच में क्यों लिया जाता है, ताकि रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस इस जोन में लगा सकें। कहां पर लगा सके, ये इस जोन में लगा सके।
ठीक है, और वही स्टॉप लॉस फिर हिट करके मार्केट नीचे लेकर के आता है। अच्छा, आप देख रहे हैं, ठीक है, कितना कितना टारगेट मिला, 1:3 से ज़्यादा का टारगेट। अब एक बात बताना, आपको लगेगा कि ये बैक टेस्ट वगैरह कुछ रिप्ले का कोई सिस्टम है, नहीं, रिफ्रेश कर दिया भाई। ये सिंपल प्राइज एक्शन है, सिंपल कैंडल की साइकोलॉजी को रीड करके लिए गए ट्रेड है, ठीक है, कैंडल की साइकोलॉजी को रीड करके लिए गए ट्रेड है। अब मैं आपको कैंडल्स के साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, फिर आपको और एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। एक एक वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत पावरफुल है। देखिए, हमें मार्केट में जब ट्रेड करना होता है तो हमें हमेशा कोशिश करना है कि हम जाएंगे ऑपरेटर के डायरेक्शन में, और मार्केट में दो लोग हैं, एक रिटेल ट्रेडर और एक ऑपरेटर, ठीक है, और इन दोनों का प्रतीक क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ किस में होगा, स्ट्रेंथ होगा ऑपरेटर में, वीकनेस किस में होगा, रिटेल ट्रेडर्स में। तो मार्केट में स्ट्रेंथ किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बड़ी कैंडल और कम विग वाली कैंडल, विग विग विग, ठीक है, बड़ी कैंडल बनेगी और इनमें विग कम होगी। बड़ी कैंडल से मतलब कम कैंडल लेकिन ज्यादा मूव, कम कैंडल लेकिन ज्यादा मूव। लेकिन वहीं पर अगर किसी जोन में, समझना मेरी बातों को समझना, अगर ज्यादा कैंडल बन रही है और मूव कम मिल रहा है, अर्थात छोटी कैंडल, विग वाली कैंडल, ये किसका संकेत है, ये वीकनेस का संकेत है, ठीक है। इस जगह पर कौन ट्रेड करते हैं, ये किसकी वजह से बनता है, ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए बनता है। और ये किसकी वजह से बनता है, ये ऑपरेटर के बड़े पैसे डालने की वजह से बनता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ आदरणीय मेरे दोस्तों, यहीं से थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर देना है आपको। ये 3-4 कैंडल बनी, 3 बड़ी रेड कैंडल बनी, इस कैंडल को ओवरटेक भी नहीं कर पाए, लेकिन मार्केट ने बहुत ढेर सारी ग्रीन कैंडल बना दी। समझो यार, थोड़ा सा ट्रेडर वाला दिमाग लगाओ। ये 3 रेड कैंडल बनी और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स बनी, बट इसके हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाए। 3 लोगों को 9 लोग नहीं हरा पाए। तो 3 लोगों में पावर है। तो ये किस तरीके की 3 कैंडल, रेड कैंडल है, अर्थात सेलर स्ट्रांग है। फिर उसके बाद देखिए, ये आया, फिर से मार्केट पॉज लिया, फिर आया, फिर से मार्केट पॉज लिया, फिर आया, इस सपोर्ट पर पॉज लेकर मार्केट ट्रैप कर दिया। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है ऑपरेटर्स के ट्रैप को। उसके बाद यहां पर देखिए, ये सेम साइकोलॉजी इस जोन में क्या हुआ, सेम आपका मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाकर आ रहा है, यानी सेलिंग में स्ट्रेंथ है, लेकिन बीच में रिटेल बायर कोशिश कर रहे हैं मार्केट को होल्ड करने की। बट क्या मार्केट होल्ड कर पाया, नहीं। तो अगर ऑपरेटर को इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, मार्केट में ट्रेंड किधर है, बियरिश है, अगर ऑपरेटर को इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो क्या करेगा ऑपरेटर, इसको ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद मार्केट में क्या हुआ बताइए, ब्रेक करने के बाद मार्केट में क्या हुआ। ये एक ऐसा ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है जो बहुत एक्यूरेट काम करता है, और एक्यूरेसी की बात करने पर आ जाऊंगा तो आपके सामने है बड़ी बातें कैसे कर दूं, ठीक है। और एक सेम वही सेटअप ये है, देखिए यहां पर क्या हुआ था, मार्केट आया, इस जोन पर देखिए होल्ड किया, होल्ड करने के बाद सेलिंग में स्ट्रेंथ था, इस लेवल को वीक किया, धड़ाम से नीचे आ गया, फिर इस सपोर्ट पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से मार्केट आ गया। मार्केट अगर बियरिश है और बीच में होल्ड कर रहा है तो समझ जाइए वो नीचे जाएगा ही जाएगा। वो होल्ड ही रिटेल बायर्स को करने के लिए कर रहा है। अब ये रिटेल बायर को क्यों होल्ड करता है, थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। ये आपके कैंडल मार्केट है, अगर ऑपरेटर को इस लेवल के नीचे मार्केट को ले जाना है और ऑपरेटर को बड़ी क्वांटिटी सेल करनी है, तो ऑपरेटर कैसे सेल करेगा पता है, यहां समझिए। ऑपरेटर सेल तब करेगा, मैं 20 बार बता चुका हूं कि जब मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट करता है तभी रिटेल बायर आते हैं। ऑपरेटर यहां सेल करेगा, क्योंकि ऑपरेटर को सेल करने के लिए चाहिए रिटेल बायर, वो रिटेल बायर के बिना सेल कर ही नहीं सकता। ये रिटेल बायर आए, फिर उसके बाद ऑपरेटर को रिटेल बायर कहां मिलेंगे, इस सपोर्ट पर, इस सपोर्ट पर भी रिटेल बायर आ गए, ये रिटेल बायर, फिर इस सपोर्ट पर भी रिटेल बायर आ गए। मतलब यहां पर ऑपरेटर सेल करके चल रहा है, यहां पर जहां ऑपरेटर को रिटेल बायर मिलेंगे वो सेल करेगा। तो यहां पर सेल किया ब्रेकआउट पर, फिर इस सपोर्ट पर ट्रैप किया, फिर इस वाले सपोर्ट पर ट्रैप किया, और फिर नीचे आकर इस वाले जोन पर भी ट्रैप किया। तो यहां से तो पूरा इतना चार्ट रीड करके मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो चार्ट रीडिंग करके एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है, वो क्या, वो ये कि मार्केट में ऑपरेटर सेलिंग करके चल रहा है। अच्छा, आप
के मन में ये सवाल आएगा तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कब ट्रेड किया जाता है, उसको दूसरे तरीके से ट्रेड किया जाता है। बट ये मैं कैसे कह सकता हूं कि ऑपरेटर इसी जोन पर सेल कर रहा है। मैंने अभी आपको स्ट्रेंथ वीकनेस बताया था ना कि मार्केट हमारा रिश्तेदार नहीं है जो इस सपोर्ट पर आकर इतना टाइम पास करेगा। अगर वो टाइम पास कर रहा है तो वो रिटेल बायर्स को मौका दे रहा है। फिर उसके बाद नीचे आया, नीचे के सपोर्ट पर भी टाइम पास किया, इसका मतलब रिटेल बायर को मौका दे रहा है, रिटेल बायर को मौका दे रहा है। फिर इस जोन पर आकर क्या किया, रिटेल बायर को मौका दे रहा है। अब ये सारी चीजें आप कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू ही समझ सकते हैं। और एक चीज देखिए, हम लोग कितना हमें टाइम हुआ, टाइम ज्यादा नहीं हुआ, अभी 10 मिनट हुए हैं, ठीक है। आपका मार्केट लगभग 1:8 का टारगेट दे करके चला गया। और एक चीज मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखा देता हूं जहां मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए पॉज लेता है, और पॉज लेने के बाद पॉज लेता है, पॉज रुकावट, और उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तब कितना शार्प ब्रेकआउट आता है। ये देखिए, ये वो बुलिश, वो बियरिश था, ये बुलिश है, ठीक है। मैं इसको यहां पर ऐसे सेट करता हूं, आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहां पर क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रांग बुलिश है, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर क्या है, मार्केट ने वीकनेस वाली कैंडल्स दिखाई। अब एक बात बताइए, इतनी बड़ी कैंडल को ये 2-4 कैंडल कोशिश कर रही गिराने की, गिरा पाएंगी नहीं। बट जब इसका ब्रेकआउट होगा तब आपकी यहां बाइंग होगी, एक अच्छा खासा मार्केट में मूव आपको देखने को मिला। मैं बैक टेस्ट करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे समझ जाए, बट मुझे बैक टेस्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, मैं बैक टेस्ट करने पर भरोसा रखता हूं। यहां देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, और इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद ये 2-3 छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनी। ये ग्रीन कैंडल वीकनेस का टोटली संकेत है, और आपको पता है जब इस लेवल को ब्रेक करेगा धड़ाम से मार्केट गिरेगा। कैंडल की साइकोलॉजी रीड करके आप जिस तरीके के ट्रेड कर पाएंगे कहीं नहीं कर पाएंगे। यहीं पर देखिए इतना बड़ा फॉल, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने का नाटक कर रहा है। ये कर क्या रहा है, ये रिटेल बायर को ऐड कर रहा है। ये आप इस कैंडल के जोन को देखकर, ग्रीन कैंडल के जोन को देखकर पता कर सकते हैं कि इस जोन में वीकनेस है, ब्रेकडाउन आएगा, इस जोन में वीकनेस है, ब्रेकडाउन आएगा, इस जोन में कितना ज्यादा वीकनेस है, ब्रेक। आप ट्रेडर हो, दिमाग लगाओ। ये 2 कैंडल में मार्केट इतना फॉल आया, इन 2 कैंडल में इतना फॉल आया, लेकिन कितनी कैंडल बनाई मार्केट ऊपर जाने के लिए। ये 2 कैंडल में इतना फॉल आया, लेकिन कितनी कैंडल बनाई है मार्केट ऊपर जाने के लिए। तो यही तो ऑपरेटर का ट्रैप है। आप ये बताइए, मार्केट स्ट्रांग बुलिश है, एक कैंडल के अंदर कितनी कैंडल बनाया है, लेकिन मतलब एक ही कैंडल के अंदर कितना मार्केट टाइम ले रहा है। इट मींस ये वीकनेस है, ये ट्रैप है, और ये ट्रैप है। जब इसका ब्रेकआउट आएगा जिस डायरेक्शन में, अच्छा मूव मिलेगा, मिला भी है। देखिए कितना बढ़िया मूव मिला इसके ब्रेकआउट पर। इसी का एग्जांपल ये है, ये एक कैंडल के अंदर कितनी कैंडल बना रहा है, दिख रहा है, 1 2 3 4 5, और फिर ब्रेकआउट। अब आपको दिख रहा है ना कि ये इनसाइड सेटअप है, ये पॉज सेटअप है, और बहुत एक्यूरेट काम करता है सेलिंग में। यहां पर ये 2 बड़ी, ये देखिए मैं आपको दिखाने आ जाऊंगा ना दोस्तों, आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। एक ये देखिए पॉज सेटअप, वही सेटअप स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के अंदर कितनी ढेर सारी कैंडल्स बन रही हैं, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के अंदर ढेर सारी कैंडल बन रही हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के अंदर अब यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हो गई, अब यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हो गई। दिख रहा है कितना सेटअप, देखिए कितना एक्यूरेट है, बिना एक भी स्टॉप लॉस यहां पर अभी तक हिट नहीं हुआ, एक भी स्टॉप लॉस, कितना एक्यूरेट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% एक्यूरेट सेटअप है, कोई भी सेटअप 100% नहीं होता एक्यूरेट ना। वो कोई अगर आपको बोल रहा है तो वो आपको मूर्ख बनाना चाहता है, बट आप सही प्राइस एक्शन के साथ अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए, और अभी आप जो ट्रेड कर रहे, ये एक अच्छा सेटअप है, ठीक है, और यहाँ पर भी अच्छे सेटअप है। सेटअप आपको मिल जाएंगे, बस आपको समझना है। और जिसे अभी आप ट्रेड कर रहे थे, जिसको अब तक, वो इतना बड़ा फॉल दे करके गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। आप 1:8 का टारगेट एक ही सेटअप और एक ही सिंपल कैंडल के दम पर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। ये आसान बात नहीं है, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी चीज है कि अगर आपको चार्ट रीडिंग इसी मेरी तरह साइकोलॉजी के साथ सीखना है
तो कमेंट करिए, 500 कमेंट चार्ट रीडिंग पर आ जाएगा। ऐसा ट्रैप ट्रेडिंग का चार्ट रीडिंग सिखा दूंगा, दिमाग खुल जाएगा, प्रोफेशनल चार्ट रीडर बन जाओगे। ठीक है, तो कमेंट करना। और आपने ये जो 1:8 1:10 का टारगेट लिया है मात्र 10 से 15 मिनट में, वो केवल और केवल इस सेटअप के दम पर लिया है, केवल और केवल कैंडल की साइकोलॉजी के दम पर लिया है, जो कि फेल नहीं होता है, और आप इससे ऑपरेटर लेवल का ट्रेड कर पाएंगे। जय। अब देखिए, उसी वीडियो का, आपके ही वीडियो का ये आगे का पार्ट है। शायद मेरा मन नहीं था इसको रिकॉर्ड करने का, बट ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो चुके हैं हम लोग, और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से नीचे जाएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ जाएगा, लेकिन इसमें एक बेसिक सा वो है, क्या बोलिए, क्या कि अभी इसमें एंट्री करना मेरे मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि ये कभी भी घूम सकता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, याद रख लेना। ये पास्ट में अभी दिखा करके आया हूँ, बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, दिखाया था भी आपको। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रख के चलना है। देखिए, दुनिया कुछ भी बोले, अब आपको, क्योंकि मार्केट ये ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, यहाँ पर सेलिंग नहीं करना ना। सेलिंग हमेशा कहाँ से करी जाती है प्रभु? टॉप से। मार्केट का बॉटम आ चुका है ना, ना सेलिंग करने की गलती मत करना। अब यहाँ से आप थोड़ा सा वेट करो कि मार्केट या तो एक्यूरेट कोई परफेक्ट सेलिंग का सेटअप दिखाए। जैसे ये लेवल है आपका, ठीक है, इस लेवल पर, इस जोन पर कोई बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन आए। ब्रेकडाउन अच्छा आने से मेरा मतलब क्या है पता है? मैं बताता हूँ। कम से कम 4 से 5 बार इस तरीके से टेस्ट करके आए, जबरदस्ती नहीं करना ट्रेड। ठीक है, मैं एज आप लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं, मैं आपको गलत नॉलेज नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस वेट करो। अब देखिए, यहाँ पर हमें अब कुछ चीज़ें समझ में आ रही, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, क्योंकि इसका अभी के लिए काम नहीं, बट हमें पता है बाइंग जोन पर स्ट्रांग। अब एक बात बताइए, अगर वो जो बायर बैठे हैं उनको ट्रैप करना है, जो 15 मिनट के बाइंग जोन को लोग देख रहे हैं, उनको ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर क्या कर सकता है? अगर और नीचे जाना है तब ऑपरेटर सिंपल, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा। आप हमारे जैसे बहुत से गधे हैं, मैं आपको गधा नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे भगवान है, देवता है, मेरे व्यूअर्स हैं, बट मैं मेरी तरह जो ओल्ड गधा है था, जो मैं पहले ट्रेड करता था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये एक बढ़िया ट्रेड है, बढ़िया सपोर्ट लिया, बढ़िया ब्रेकआउट है, तो यहां तो मैं बाइंग करूंगा, पूरी दुनिया को दिखेगा बाई कर लो, बाई कर लो, बाइंग जोन भी है। बट ये इस तरीके से बाइंग जोन होता ही नहीं। अगर इसको ऊपर जाना था ना, ये इस लेवल पर ऐसा प्राइज एक्शन बनाता, ये याद रख लेना। रिवर्सल का प्राइज एक्शन ये है, कंटिन्यूएशन का प्राइज एक्शन ये है, नीचे जाने का प्राइज एक्शन जो कि बना चुका है। बस ये ट्रेंड लाइन में एक दो रेड कैंडल बड़ी बनने दो, फिर देखो आप। ठीक है, आप देखते जाना, जस्ट वेट एंड वॉच। और इसका ओहो, एक्चुअली माफ़ करना, मैं कर्सर, वो पेन वाला कर्सर यूज कर रहा हूँ, इस वजह से ये कभी कभी सिस्टम खराब है इसका भी। खराब से मेरा मतलब है अच्छा काम करता है, बट मैं, मेरा हाथ नहीं बैठा ना इसमें, वो बात बोल रहा हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। ये इस जोन पर देखिए, लिक्विडिटी लिया ब्रेकआउट फेलियर का, ये डब्लू का, ये किसका ट्रैप है अब बताना आप? ये इतना अच्छा सेटअप देखकर कौन से ट्रेडर आते हैं मार्केट में मेरे जैसे? ठीक है, ये ब्रेकआउट देखकर जो लोग आएंगे बाई करने, मार्केट उनको ट्रैप करने वाला है। अभी फिर से बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, कैंडल्स की ही साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, देखो। ठीक है, इतनी बड़ी रेड कैंडल, इतनी बड़ी रेड कैंडल, वीक वीक। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा बाइंग में स्ट्रेंथ दिखाया गया है, ये स्ट्रेंथ है नहीं दोस्तों, ये दिखाने का स्ट्रेंथ है। बस ये ब्रेकआउट फेल होने दो, फिर देखो मार्केट की कला। आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, मैं मानता हूँ, आप बस वेट करो ब्रेकआउट फेलियर होने का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर ब्रेकडाउन फेलियर कर रहा है। एक बात मेरी गलत हो जाए, कमेंट भाई जो लिखना हो लिख कर चले जाना, शॉर्ट कर दो। अब रिकवरी पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और इसका टारगेट केवल आप यहाँ इस लेवल के नीचे तक ही रखोगे। ठीक है, जाएगा मुझे पता है, लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्सल करता है एज ऑप्शन बायर, प्रीमियम डीके की वजह से हमारा लॉस न हो, इस वजह से यहाँ पर अगर इसको और नीचे जाना, इस लेवल पर इसको इनवाइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने वो दिया। फिर इस लेवल के ब्रेकडाउन पर आप ट्रेड कर लेना। ये आज मेरा कर्सर सही नहीं चल रहा, माफ करना। ठीक है, इस लेवल के ब्रेकडाउन पर फिर आप ट्रेड कर लेना, आपके पास तो है ही ऑप्शन ना। वेट करो,
हाँ ये हमें कंफर्म कर चुका है, ये कंफर्म कर चुका, ऑपरेटर ट्रैप कर रहा है, ये कर ही रहा है कि सपोर्ट पर ये बायर ये बायर ये बायर, फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर यहाँ पर बायर, फिर ये डब्लू के, अब ये बायर ही देखिए, एक बायर को ट्रैप, ये सपोर्ट वाले बायर को ये, फिर ये और ये, इतना अच्छा ट्रैप बना के ये ऊपर जा ही नहीं सकता। इतने बायर को बैठा करके ये ऊपर कैसे चला जाएगा? सेल कौन कर रहा है? दिमाग लगाओ। अगर इस जगह पर केवल बायर है तो ऑपरेटर इनके सामने अकेला सेल करने वाला है, और इन सब के एसएल अभी एसएल को किस करने आएगा नीचे। वेट करो, वेट करो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वेट करो। आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर हो, जस्ट वेट एंड वॉच भाई। मित्रों देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया टारगेट लिया था, ठीक है, ये याद रख लेना, बहुत ही बढ़िया टारगेट, टारगेट नंबर 1 इसी लेवल तक का। अब देखिए, मैं यहाँ से इसके नीचे के लिए अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर इसको जाना होता तो ये इस तरीके से जाता, तब जाना होगा, ये जाएगा, क्योंकि मुझे बता के नहीं जाएगा, बट जो मैंने पढ़ा है मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा ना, तो ये इस तरीके से जाता, तब ये इससे मुझे मोहब्बत होती। बट अब ये थोड़ा सा एक तरीके से डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया है, तो हो सकता है ये ना जाए, बट ये इस ब्रेकडाउन पर मैं इंटरेस्टेड अभी के लिए नहीं हूँ। मेरा एक ट्रेड यहाँ से हुआ, टारगेट मिला, डन। ऑलरेडी इतना अच्छा ट्रेड करने के बाद यहाँ ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है आदरणीय दोस्तों, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करना, बहुत जरूरी है कमेंट, ठीक है, बहुत जरूरी। तो दोस्तों अभी आप एक और ट्रेड करने वाले हैं यार, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं मार्केट को। मार्केट आपको क्या भाई, क्या मज़ेदार ट्रेड इसके नीचे आने वाला है। फिर से मैंने क्या बोला, मेरा सेटअप जब भी बनेगा मैं ट्रेड करूंगा। अभी इस जगह पर बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सेटअप बन रहा है। कैसे? आप देखिए, मार्केट क्या कर रहा है, गिरा, फिर से होल्ड कर रहा है। आप खुद देखिए, इस जोन में होल्ड कर रहा है, ये जोन बनाया, होल्ड कर रहा है। जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा, फिर से मैंने क्या बोला, कंटिन्यू करने के लिए ट्रेंड को मार्केट होल्ड करता है। क्या करता है दोस्तों? होल्ड करता है, ठीक है। और आप देखिए मार्केट की होल्डिंग कैपेसिटी, आप सिचुएशन, तो ये आप थोड़ा सा नीचे ही सही, लेकिन इसके नीचे इतने छोटे एसएल के साथ शॉर्ट करेंगे। अभी आप देखना, बहुत अच्छा टारगेट आपको मार्केट दे करके जाएगा, ये भी ट्रेड जाएगा। ये देखो भैया, आ रहा है ब्रेकडाउन देते हुए, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने नोटिस किया कि हम लोग थोड़ा सेफ हो रहे हैं ना धीरे धीरे। ये ब्रेकडाउन हम लोग तुरंत ब्रेकडाउन नहीं पकड़ रहे, क्योंकि ये बिग बना के मार्केट को, जैसे यहाँ देखिए, समझिए, ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करिए, ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए, बाकी चीज़ें तो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। ये एक ट्रेड था, हमने इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड लिया ही नहीं। हम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ थे, नहीं लिए हम ट्रेड। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये बिग बना करके निकलेगा, पहले हमें आपको निकालेगा। ये इतना अच्छा डब्लू बनाया, हमने बाई किया ही नहीं। क्यों? हमें पता था रिटेल बायर को बुला रहा है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स को सपोर्ट पर, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बैठा करके गया था। और ये बात करने से पहले मैंने आपको बताया था आदरणीय दोस्तों कि ये ट्रैप करेगा, रिकवर करने पर सेल करेंगे। फिर हम इस ब्रेकडाउन पर नहीं घुसे, हमें पता था, बट ये चला आया, कोई दिक्कत नहीं। ये ब्रेकडाउन हमारे लिए परफेक्ट था। ये वही सेटअप है जो अभी शुरू से हम लोग इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बड़ी रेड कैंडल, उसके अंदर 1 2 3 4 5 कैंडल, बस ये वही सेटअप है। बहुत बढ़िया एंट्री हो चुकी है, अभी ये बहुत अच्छा ट्रेड दे करके जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आप लोग अच्छे ट्रेडर हो, बस सीखने की कोशिश करो। तो दोस्तों, बैड लक, बुरी किस्मत, एक स्टॉप लॉस हिट। अब बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जाना है। और मैंने ये स्टॉप लॉस आपको इसलिए दिखाया ताकि आप ना ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, ठीक है। एक ट्रेड आपने किया, अगर इसमें आपने 1:10 का टारगेट लिया, चूंकि आप लिए हैं भी हैं, ठीक है, आपने इसमें 1:10 का टारगेट आपको मिला है, इसमें 1:3 का टारगेट मिला है। और इसमें अगर स्टॉप लॉस गया, इसमें आपने समझिए रिस्क मैनेजमेंट, 10 पॉइंट इसमें, 5 पॉइंट इसमें, 15 पॉइंट आपके मिले। और इसमें कितने गए? 1 पॉइंट। अभी भी आप 14 पॉइंट, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं अभी भी आप प्रॉफिट में। ये स्टॉप लॉस आपको मिला, इस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करिए, टारगेट होल्ड करने की कोशिश करिए, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए,
निकल जाएंगे, ट्रेडर बन जाएंगे, बस लॉसेस कट करने की कोशिश करिए। इस स्टॉप लॉस को आप होल्ड नहीं कर सकते हैं बड़ा, बस ये सीखिए। और इसको आप छोटा नहीं कर सकते, इसको बड़ा करने की कोशिश करिए बस। मैं जानबूझकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। चाहता ये लास्ट में ट्रेड किया, कट कर देता, आपको आपके लिए मैं भगवान बन सकता था कि भैया ये तो शक्तिमान है ना। शक्तिमान बन के परमात्मा को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा ना भाई। तो इसलिए खुद कोशिश करो कि जो हकीकत की चीज़ें हैं एक्सेप्ट करो। सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मेरे भी होते हैं, ठीक है, बट जो टारगेट हिट होते हैं वो भी। और देखिए सेम साइकोलॉजी में स्टॉप लॉस हिट हुए, क्या कर सकते हैं, ठीक है, जाने दो। जय हिंद, जय भारत, आदरणीय व्यूअर महोदय। दोस्तों इस लेवल पर मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, पता है क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज सीखने वाले हो इस जगह, इसलिए मेरा वापस आना एक एसएल खाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आप देखिए, मैं आपको क्या बोला था कि मार्केट कभी भी ट्रेंड चेंज ब्रेकआउट करके नहीं करता। मार्केट ट्रेंड चेंज कब करता है आदरणीय दोस्तों? वो करता है मल्टीपल टाइम किसी रजिस्टेंस पर बिल्डअप करके। अच्छा एक चीज छोड़िए, रजिस्टेंस जाए भाड़ में। अभी तक किसको ट्रैप कर रहा था? अभी तक किसको ट्रैप नहीं, अभी तक अगर ट्रेड देखा जाए करने कौन आ रहे थे? रिटेल बायर। कैसे? सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट, रिटेल बायर आ रहे थे। अब यहां पर कौन आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। ये ट्रेंड लाइन क्या है? ब्रेकडाउन। ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर कौन आ रहा है बताइए? सेलर। चलिए ठीक है, सेलर आ रहे हैं। एक बात और मेरे मन में है, समझना, ट्रेंड क्या है इतना? बियरिश। पूरी दुनिया को क्या लगेगा? मार्केट बियरिश। पूरी दुनिया सेल साइड ही बैठी है ना। जैसे हम लोग देखिए, अगर हम आप फंस सकते हैं यार, इतना दिमाग लगाने के बाद हमारी अगर लंका लग सकती है, तो रिटेल ट्रेडर तो भैया बने ही फंसने के लिए हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं। तो यहां से मार्केट में क्या हो सकता है? एक ट्रेंड रिवर्सल प्रोबेबिलिटी है, और उस प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करा जा सकता है। कब? जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगा, बहुत अच्छा रिवर्सल आ सकता है देखिए। या फिर ये जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन फेल हो जाए, ये जो ब्रेकडाउन फेलियर दिखा रहा है ना, ये फेल होकर नीचे आ जाए, तब रिकवर कर ले एक दो ग्रीन कैंडल बना के, तब ठीक है। यहां से रिवर्सल के चांसेस हैं, क्योंकि ये सेटअप ही इस तरीके से बना रहा है। एक ही सेटअप होता है रिवर्सल का, तो 1000 सेटअप नहीं होते, ठीक है। उसी को मास्टर कर लेंगे, बहुत अच्छा। ये रिकवर कर जाए तो ट्रेड यहीं से बन सकता है। बट मैं आपको बोलूंगा जब पूरा वो ऊपर रेजिस्टेंस है उसको क्लियर कर ले तब, क्योंकि फिर वो इनवाइट कर लेगा ना। अभी तो हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं, बट जब प्रीमियम यहाँ पर इनवाइट करेगा, प्रीमियम डिक्ले होगा, एसएल हिट हो जाएगा, और ये क्लियर होगा तो फट जाएगा। तो हम उसी के क्लियर होने पर ही लेंगे ट्रेड, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, देखते जाइए। मेरा काम क्या है? समझाना ना देता हूँ मैं, लेट कर देता हूँ, हमेशा मैं लेट कर देता हूँ। कोई बात बतानी हो, ठीक है। देखिए ये ब्रेकआउट के पास है, थोड़ा सा आने दीजिए, आने दीजिए। अभी देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, वहीं पर अपना टूल लगा हुआ है और अपनी एंट्री इस, क्योंकि देखिए ये एक बार रिजेक्शन का जोन है ना, तो इसके ऊपर ही अपना पकड़ेंगे। यहाँ पर बिग दिख रहा है ना, ये रिजेक्शन, तो इसके ऊपर निकलेगा तभी पकड़ेंगे, ठीक है। मुझे लगा निकल जाएगा, बट आने दीजिए उस लेवल के पास, देखते हैं क्या होता है। सीखने को मिला कि नहीं, आप ये बताइए, ठीक है। एंट्री आपकी एक्टिवेटेड हो चुकी है, एसएल अपना मेंटेन कर लीजिए। यहाँ एंट्री एक्टिवेट हुई है, इस लेवल के नीचे एसएल, क्योंकि बड़ा एसएल देने का कोई मतलब नहीं। देखिए जैसे ही ये लेवल रिकवर किया, इतना बड़ा भी एसएल होता हिट हो जाता है ना, यहाँ पर होता हिट हो जाता। इसीलिए ब्रेकआउट पर बड़े एसएल की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत सही, सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब ये चार्ट के दम पर देखिए सब कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको समझ में ही ना आए, सब कुछ चार्ट के दम पर है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का जोन था, यहाँ तक का पहला टारगेट आप रखेंगे, इससे फिर बाद में देखा जाएगा। ये एक सप्लाई जोन है, ये फिर उसके ऊपर ये वाला जोन, ठीक है। देखते जाइए, देखते जाइए, ठीक है। मेरा देखिए आप ये बताइए, एनालिसिस में दम है आपकी? समझ में आपको आया कि नहीं आया? मोटिव अपना समझाने से है, समझ में आना चाहिए बस। समझ में आया या नहीं आया आप मुझे ये बताइए, सीखने को मिला कि नहीं मिला?
आपकी नजरों ने समझा ट्रेड के काबिल हमें। अब एक चीज बताइए, एक ही ऐसे हुआ, अगर थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना, आप लोग ट्रेडर हो, ठीक है, मैं आपको ये बार बार क्यों बोलता हूँ दिमाग लगाओ, आप लोग ट्रेडर हो, ताकि आपकी हैबिट ट्रेडिंग की तरह बने। अगर मैं बोलता हूँ मैं बुद्धू पागल होता और ये जो ट्रेड है, इस मैंने बहुत अच्छी एनालिसिस करी, मैं भगवान हूँ मार्केट का ये समझकर ये ट्रेड लिया, और अगर इसमें ये स्टॉप लॉस यहाँ एक्सेप्ट नहीं करता तो इतना बड़ा भी स्टॉप लॉस हिट होता, हो गया होता, अब तक हो गया होता यहाँ तक का स्टॉप लॉस, और यहाँ तक का जो स्टॉप लॉस हिट होता, ये जो दो ट्रेड आपने लिए दोनों कैपिटल आधा कर देता, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती, बिल्कुल होती। अब ये स्टॉप लॉस हमने एक्सेप्ट किया, उसकी जगह हमें ये एक अच्छा ट्रेड मिल गया, जितना इसमें एक्सेप्ट किया उसका 2 गुना 3 गुना मिल गया। बस यही मैं बोलता हूं दोस्तों, ट्रेडिंग यही है, इसी चीज को समझना है। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, आप लोग काफी अच्छे ट्रेडर हैं। जय हिंद।